हेलो फ्रेंड, आज मैं भिंडी का भरवा रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा और इसे बनाना बहुत आसान है। तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाइए अपने घर पे। यहाँ पे मैं ली हूँ कढ़ाई, रख दी हूँ गैस पे गर्म होने के लिए। इसमें 1.5 चम्मच के लगभग डाली हूँ जीरा और 1.5 ही चम्मच इसमें सौंफ डाली हूँ। सौंफ डालने के बाद में 1 चम्मच इसमें मंगरेल डाली हूँ और यहाँ पे 3 चम्मच के लगभग डाली हूँ धनिया जो है खड़ी धनिया, थोड़ा सा ज़्यादा डालना रहेगा। तो यहाँ पे 3 चम्मच धनिया डालने के बाद में हल्का सा भून लेती हूँ। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना रहेगा, लेकिन हल्का सा भूनना है। और भूनने के बाद में निकाल लेती हूँ और रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। ये भून गया है जितना चाहिए। उसके बाद में अब इसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे लहसुन ली हूँ और लहसुन को भी भून लेती हूँ। लहसुन को भूनने के बाद में यहाँ पे मैं लहसुन जिस हिसाब से मैं भिंडी रहेगा उसी हिसाब से मैं यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली हूँ भूनने के लिए। और इसमें 6-7 हरा मिर्चा ली हूँ। आप इस जगह लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकती हो, नहीं लाल मिर्चा भी ले सकती हो, लेकिन यहाँ पे मैं हरा मिर्चा ली हूँ। हरा मिर्चा जो है थोड़ा सा फाड़ लेना, नहीं ये चटकने लगेगा भूनते टाइम में। तो यहाँ पर मैं चाकू की मदद से थोड़ा सा फाड़ ली थी बीच से हरा मिर्चा, अगर आपको हरा मिर्चा डालना है तो। और यहाँ पर ये भून के रेडी हो गया है। लहसुन भी भूनना रहेगा हल्का सा। तो यहाँ पे भूनने के बाद में निकाल लेती हूँ और रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे लहसुन जब तक ठंडा हो रहा है और धनिया ठंडा हो चुका है, धनिया मसाला, तो यहाँ पे अब मैं ली हूँ मिक्सर कटोरी। जब ठंडा हो जाए तो यहाँ पे मिक्सर कटोरी इसी में डाल देती हूँ और डालने के बाद में पाउडर बना के रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पाउडर बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे थाली में मैं निकाल लेती हूँ। जिस हिसाब से भिंडी है उसी हिसाब से यहाँ पे मैं मसाला भी बना के रखी हूँ और डाल दी हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं ली हूँ लहसुन और जो मिर्चा है ये भी कुचलना रहेगा इसको, यानी बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा पीसना रहेगा। यहाँ पे रुक रुक के पीसी थी, 1 मिनट में ये दरदरा पीस के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हरा मिर्चा और लहसुन एक साथ में पीसी हूँ और यहाँ पे प्लेट में निकाल ली हूँ। और निकालने के बाद में अब यहाँ पे मैं जो धनिया पाउडर मसाला है अब इसमें डालने जा रही हूँ कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच के लगभग कश्मीरी मिर्च पाउडर डालने के बाद में इसमें राई का तेल डाली हूँ। राई का तेल डाल के बनाओगी तो बहुत अच्छा बनेगा भरवा, यानी राई के तेल में सब लोग ज़्यादा बनाते हैं और अच्छा भी लगता है राई के तेल में। तो यहाँ पे राई का तेल डाली हूँ थोड़ा सा, और इसमें जो कुचला हुआ लहसुन था ये डाली हूँ। लहसुन को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना रहेगा, थोड़ा कुचलना जैसे कुचला टाइप का रहता है वैसे ही पीसना रहेगा। अब इसमें डाल देती हूँ। डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा ये सूखा लगेगा तो इसमें मैं राई का तेल और डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं नमक डाली हूँ छोटी चम्मच से यहाँ पे 1 चम्मच भर के नमक डाली हूँ। और नमक डालने के बाद में अब यहाँ पे ये थोड़ा मुझे सूखा सूखा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा राई का तेल और डाल लेती हूँ, थोड़ा सा गीला हो जाए। तो यहाँ पे राई का तेल थोड़ा सा और डाली हूँ और डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जिस हिसाब से आपको तीखा चाहिए उसी हिसाब से आप इसमें डाल लेना तीखा भी, क्योंकि तीखापन रहेगा तो अच्छा लगेगा भरवा खाने में। उसके बाद में अब यहाँ पे मैं भिंडी ली हूँ। भिंडी में 2 घंटा पहले धुल के अच्छे से और जाली वाली थाली में रख दी थी। पानी पूरा निकल गया है, यानी पानी नहीं लगा रहना चाहिए भिंडी में, नहीं जब भरवा बनाओगी तो लासा के जैसा छोड़ने लगेगा इसकी वजह से। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे मैं ली हूँ चाकू और चाकू की मदद से बीच में ऐसे फाड़ना रहेगा, पूरा नहीं फाड़ना है, थोड़ा नीचे साइड और ऊपर साइड में छोड़ के बीच में ही फाड़ना रहेगा। दिखा रही हूँ ऐसे ही बिल्कुल फाड़ना है और नीचे भी बिल्कुल दबा के नहीं फाड़ना है, पूरा आर पार ना फटे, तो क्योंकि जो मसाला भरूँगी वो निकलने लगेगा। तो यहाँ पे फाड़ के ऐसे सब रेडी कर ली हूँ। उसके बाद में ये जो मसाला है ये थोड़ा थोड़ा भर के तैयार कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं भरना रहेगा, थोड़ा थोड़ा भरना रहेगा, जिस हिसाब से आपकी भिंडी छोटी बड़ी है उसी हिसाब से। तो यहाँ पे ऐसे भर के और रेडी कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगेगा भिंडी का भरवा। और यहाँ पे दिखा रही हूँ बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ है, आसानी से ये भर गया है। तो यहाँ पे दूसरा भी ऐसे फाड़ के ऐसे दिखाती हूँ, बिल्कुल नीचे तक पूरा नहीं फाड़ना रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे हल्का सा फाड़ने के बाद में हाथ से फैला लेना है। फैलाने के बाद में तब इसमें ये मसाला डालना रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे सब बना के तैयार करके
रख लेती हूँ। जिस हिसाब से मसाला रहेगा उसी हिसाब से मैं उतना ही भिंडी में भरूँगी यहाँ पे। तो ऐसे सब भर के बन के तैयार करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे तवा रख दी हूँ गरम होने के लिए गैस पे, क्योंकि मैं लोहे के तवे में बनाऊँगी भरवा, और लोहे के तवे में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ सब बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा प्लेट में भी बना के रख ली हूँ। जितना मसाला था उतना मैं सब भर ली हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा भिंडी बच गया था, यानी मसाला नहीं था, तो इसकी वजह से उतना रख दी हूँ। और यहाँ पे तवा गरम हो चुका है। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ, ये है राई का तेल। तो यहाँ पे मैं लोहे के तवे में बनाऊँगी। तो यह डालने के बाद में अब ये गरम कर लेती हूँ तेल को, यानी तेल को अच्छे से गरम होना चाहिए। फैला देती हूँ थोड़े तवे पे पूरे, और तवे पे फैलाने के बाद में अब यहाँ पे जब ये तेल गरम हो जाएगा तब यहाँ पे थोड़ा सा तेल मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इतने तेल में मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी। मतलब तेल इतना मैं खर्च करूँगी भरवा बनाने में, लेकिन तेल यहाँ पे तवे पे बनाऊँगी तो ये निकलने लगेगा। इसकी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा तवे में रख लेती हूँ। इतना तेल रख दी हूँ, बीच बीच में मैं डालती जाऊँगी जो तेल मैं निकाली हुई हूँ। अब यहाँ पे एक एक करके भिंडी रख देती हूँ। आप चाहो तो कढ़ाई में भी बना सकती हो, लेकिन लोहे की कढ़ाई रहेगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा भिंडी। तो यहाँ पे तवे में बनाई हूँ, इसमें भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है होने में। अब यहाँ पे सब रख के और धीमी आंच कर देती हूँ, यानी धीमी आंच में आपको बनाना रहेगा, तेज़ आंच में नहीं बनाना है। तेज़ आंच में बनाओगे तो ये जलने लगेगा, और धीमी आंच में भाप से धीरे धीरे हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच बीच में जो तेल निकाल के रखी थी वो तेल ऐसे थोड़ा थोड़ा करके किनारे साइड में डालना रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके किनारे साइड में डाल देती हूँ, और डालने के बाद में फिर ढक देती हूँ। यानी ये मैं पलटी नहीं हूँ भिंडी को उलटना पलटना नहीं रहेगा। धीमी आंच करके थोड़ा थोड़ा तेल डाल के और ढक दोगी तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा भाप से। तो यहाँ पे 6-7 मिनट लगा है धीमी आंच में होने के लिए। अब यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा पलट दी हूँ। उसके बाद में अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ढक के और फिर से निकाल लेती हूँ, यानी ढक दी हूँ 2 मिनट के लिए पलटने के बाद में, और 2 मिनट के बाद में यहाँ पे निकाल लेती हूँ। ये भरवा अच्छे से बन के रेडी हो गया है। रोटी के साथ में खाओगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।